प्रिय मित्रों नमस्कार। आइए आपका स्वागत है अपने मातृभाषा चैनल हिंदी पर। हम लोग आज ऐसे छायावादी कवि को पढ़ने जा रहे हैं जो छायावाद के स्तंभ के रूप में जिनको हम लोग जानते हैं, जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। आइए उनके बारे में कुछ हम चार पंक्तियों से उनको याद करते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत जन्मे अल्मोड़ा के कौशानी ग्राम। 1900 ईस्वी जन्म वर्ष गोसाई दत्त बचपन का नाम। प्रकृति की सुकुमार कवि और छायावाद का ये स्तंभ बना। लोकायतन बीना पल्लव गुंजन ग्रंथ है इनकी रचना। आइए मित्रों, आपका स्वागत है। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज सुमित्रानंदन पंत, जो एक ही बहुत ही प्रिय छायावाद के कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में प्रयाग में हुई। आइए इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कौसानी गांव, अल्मोड़ा जिला, उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड भी कहते हैं, अब वो उत्तराखंड में पहुंच गए। इस तरह से इनका जन्म कौसानी ग्राम में ध्यान रखना है। मृत्यु इनकी जो है प्रयाग में हुई और इनके पिता का नाम गोसाई दत्त पंत था और माता सरस्वती देवी। बचपन में ये माँ कृष्ण से वंचित हो गए। इनके बचपन में ही माता जी गुजर जाती हैं। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव से ही शुरू होती है। गांव में प्रारंभिक शिक्षा को लेने के बाद ये इतने प्रखर बुद्धि के थे कि जब ये 7 वर्ष की आयु में जब कक्षा 4 में पढ़ते थे तो उसी समय इन्होंने सर्वप्रथम एक छंद की रचना की। ऐसे महान कवि, ऐसे प्रखर बुद्धिमान कवि जिन्होंने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही एक छंद की रचना की हो और इन्होंने उच्च शिक्षा बनारस में प्राप्त की। कुछ दिन तक एक कला काकर राज्य में रहे। उसके बाद ये जो है आजीवन प्रयाग में रहने लगे और वहीं पर अपना कार्य करते थे। प्रयाग से ही इन्होंने एक रूपाभ पत्रिका निकाली और इस तरह से प्रयाग में ही इनका 29 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को निधन हो गया। जब इन्होंने प्रयाग से रूपाभ पत्रिका निकाली तो इनकी रचनाएं प्रसिद्ध होने लगी। पंत जी का जो मूल नाम था गोसाई दत्त था। पंत के और भी उपनाम हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सीजीटी, पीजीटी, वनडे एग्जाम में कई परीक्षाओं में इनको पूछा गया है। तो आइए इनके उपनाम के बारे में समझते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। शब्द शिल्पी भी इनका उपनाम है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी इन्हीं पंत को कहते हैं। मानवतावादी कवि भी पंत जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनके उपनाम में विशेष रूप से ध्यान देने हैं। छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि हमारे पंत हैं, इन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। पंत जी की जो कविता का मूल स्वर है वो सौंदर्यवादी रहा है। पंत जी का जो प्रिय छंद है वो रोला है और प्रिय अलंकार की बात करें तो इनके उपमा, रूपा, उत्प्रेक्षा हैं। और पंत जी की एक ही उपन्यास है हार, जो 1960 में उन्होंने रचना की। इनकी एक आत्मकथा है जो 60 वर्ष एक रेखांकन के नाम से इनकी एक आत्मकथा है, वह भी 1960 में ही प्रकाशित हुई। आइए इनके काव्य के बारे में और समझते हैं कि इनकी काव्य की रचनाएं हैं, छायावादी जो रचनाएं हैं वो प्रमुख कौन कौन सी हैं। तो उच्छ्वास 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928। इस पल्लव जो ग्रंथ इनका है ये छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। कई बार भी ये इम्पोर्टेंट
रहता है। गुंजन अगली रचना है इनकी जो 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं और छायावाद की अंतिम रचना इनकी युगांत है। यहाँ से प्रगतवादी रचनाएं शुरू होती हैं। तो प्रगतवादी में आ जाती है 1936 ईस्वी में युगांत रचनाएं हैं। युगवाणी 1938 ईस्वी में है। ग्राम में 1940 ईस्वी में है। स्वर्णधूल 1947 ईस्वी में है। स्वर्णकिरण 1947 ईस्वी में है। उत्तरा 1949 ईस्वी में है। लोकायतन इनकी रचना है 1964 ईस्वी में। इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। और अगली रचना इनकी प्रगतवाद की है कला और बूढ़ा चांद जो 1959 ईस्वी में है। और भी अन्य रचनाएं हैं इनकी, जैसे काव्य रचनाएं हैं चिदंबरा, वाणी, गीतहंस, पतझड़, युगपत, शशकी तरी, रजत शिखर, गंधवीथी, समाधिता, चित्रागदा, तारापथ, मधुवन, मध्युज्वल, इस प्रकार से इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी कुछ कविताएं भी प्रमुख हैं, बहुत सारी कविताएं भी हैं इनकी, लेकिन प्रमुख कविताओं के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे प्रमुख कविता की पहली कविता इन्होंने लिखी गिरगे का घंटा 1916 ईस्वी में। यह इनकी प्रथम कविता है। छायावाद पे इन्होंने पहली कविता अपनी लिखी है। संक्रांति जो 1970 ईस्वी में है, इनकी अंतिम कविता है। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रथम कविता कौन सी है, गिरजे का घंटा। अंतिम कौन सी कविता है, संक्रांति जो 1970 ईस्वी में है। इसके बाद आंसू की बालिका, नौका विहार, परिवर्तन, बादल, छाया, चांदनी, तार, बाहु के प्रति इत्यादि इनकी कविताएं हैं। यहाँ पर ध्यान दें, छाया नाम का एक काव्य ग्रंथ भी है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ की रचनाएं हो गई। और आइए हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।